भैया थोड़ा सामने से निकाल कर रखा जाओ, निकाल के दो ना बाबू, निकाल के दो। साथियों, किसी भी सभा को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। मैं लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान का नाम प्रस्तावित करता हूं। जिंदाबाद 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 हुलास पांडे जिंदाबाद, हुलास पांडे जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद करवा देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, आप जिनके इंतजार में थे, प्रिय उम्मीदवार आरा लोकसभा के वर्तमान सांसद और भावी सांसद भारत सरकार के मंत्री श्री राजकुमार सिंह जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि हम सबकी प्रदान किया जाए। हुलास पांडे जी बड़ी मालाओं के साथ एनडीए गठबंधन के लोगों ने आर.के. सिंह जी का सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए यशस्विता के प्रति, आरा के विकास के प्रति, नरेंद्र मोदी की गारंटी के सबसे सशक्त पुरुष और आप सबों के दिलों पे राज करने वाले, नेतृत्व के धनी, समय शासन और प्रबंधन के कुशल चेहरे आदरणीय आर.के. सिंह जी का सम्मान किया गया। मैं चाहता हूँ आदरणीय हुलास पांडे की शक्ति बनेगा और सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले आपके ऊर्जा सत्र के ऊर्जा मंत्री आदरणीय आर.के. सिंह होंगे। इस सखनाथ के साथ दो हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजाइए। आर.के. सिंह और आर.के. सिंह के जिंदाबाद के घोष के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोग बैठे। हुलास पांडे जी आपसे अपील कर रहे हैं, उनके साथ ही आपसे अपील कर रहे हैं और एनडीए के तमाम घटक के लोग एक स्वर आपने बैठना स्वीकार किया, उनका नेतृत्व, उनके सरकार को आपने सुनना स्वीकार किया और इतनी भीषण बहुत बहुत धन्यवाद। लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान जी बाइक ले गए। हाँ बाद में फिर कब मंचा सिंह आरा नगर निगम के उप पार्षद प्रति मंचा सिंह भारतीय जनता समर्पित कार्यकर्ता गण नेतागण और साथ ही इस कार्यक्रम का सम्मान हम तमाम इस हॉल में
एक अद्वितीय प्रतिभा व्यक्तित्व के धनी नेता है, जिनकी अलग अपने राष्ट्र में पहचान है। हुलास पांडे जी 2 चरण का चुनाव आरा की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सिंह को जिताने के लिए आज बिगुल ठोकने का काम किया है बंधु। इस बिगुल ठोकने की अगुवाई में भोजपुर जिले के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। आप तमाम बंधुओं से कहत सुना भागपा भागल भागल आई से कही सुनी आ पासे पाई पैदो करी राउले आ माल लेके जाई, माल लेके चल जाई। भागल कहे सुने आई आ पी नशा करी आ माल लेके चल जाई माले। तो भाजपा माले है आपके सामने। देखिए लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे माननीय सांसद जी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन इंसान अपने विचारों से जुड़ता है। आरके सिंह जी, मैं जानता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों में अपना योगदान देते हैं। देश के डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसमें अपना योगदान देते हैं। तो आपके पास एक सांसद बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई राजेश्वर पासवान जी, मंच के संचालन करता हमारे गार्जियन बड़े भाई शशि चौधरी जी और मंच पर उपस्थित हम सबों के आन बान शान, हम सबों के गौरव, यहाँ के सांसद, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री और एनडीए के प्रत्याशी बड़े भाई माननीय आरके सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई यामिनी रंजन मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित भाजपा की नेत्री जिला परिषद की सदस्य वंदना राजवंशी जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद के सदस्य और जदयू के नेता पंडित गंगाधर पांडे जी, मंच पर उपस्थित शाहपुर से जिला परिषद के सदस्य श्रीमती कृष्णा ओझा जी, जिला पार्षद भाई राकेश जी, सहार के प्रमुख भाई गुड्डू सिंह जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष भाई मंटू सिंह जी, डिप्टी मेयर प्रतिनिधि भाई सरोज जी, भाजपा नेता विजय जी और सम्मानित मुखिया मंटू राय जी, गुरु प्रसाद जी, समरेश सिंह। अगर हम चाहें तो एक एक व्यक्ति का हम नाम रखें, सभी लोगों का नाम रखेंगे। मंत्री जी का 2-2 और बैठक है और मीटिंग है, तो आप सभी साथियों का, अब हमारे संगठन के लोगों का अगर हम सबका नाम लेंगे तो उसमें अधिक समय जाएगा। तो आप सबों से हम क्षमा मांगते हुए जिन साथियों का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे हमारे सुनील पासवान जी हैं, हमारे प्रखंड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भाई राजेश जी हैं और सभी वहाँ टुट्टू भाई बैठे हुए हैं, तो ऐसे सभी हमारे पूर्व प्रमुख उमाशंकर जी बैठे हुए हैं। तो ऐसे सभी साथियों का एक एक आदमी का अगर हम नाम लेंगे, हमारे मंच पर बैठे हैं भाई जितेंद्र जी, तो भाजपा की नेत्री यहाँ बैठी हुई है, तो हम उन सभी साथियों से, हमारे भाजपा के नेता भाई उदय जी बैठे हुए हैं, तो सभी साथियों का मैं चाहूं तो एक एक व्यक्ति करके मैं इस हॉल में सभी साथियों का नाम लूंगा, इसमें समय जाएगा। तो आप सबों से क्षमा मांगते हुए, आप सब इस बैठक में आए हैं और 11:30 बजे से भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं, इसके लिए मैं इस मंच से आप सबों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज इस बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आरा लोकसभा में नया इतिहास कैसे रचा जाए। पहले भी हम जीते हैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में, हमारे बड़े भाई आरके सिंह जी
यहाँ से पहले भी चुनाव जीते हैं, लेकिन इस निश्चिंता में हमारा एक एक वोट नहीं चूकना चाहिए कि हम जीत रहे हैं। हम आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप सब हमारे भाई हैं, गार्जियन हैं। हम आपके बीच नेता के रूप में यहाँ नहीं आए हैं, आपके भाई और आपके परिवार के सदस्य के रूप में निवेदन करने, आग्रह करने और निवेदन करने आए हैं कि अपने अपने बूथों का जिम्मेदारी ईमानदारी से हम लोगों को निभाना। बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें भी आई हैं। आप सबों से भी हम आग्रह करेंगे कि एक एक वोट महत्वपूर्ण है। और हमारे पूर्व में हमारे मंच पर बैठी है भाजपा की नेत्री बोल रही थी कि महिला शक्ति कहीं कमजोर नहीं है, सच में कमजोर नहीं है, नारी सब पर भारी। उस दिन आप लोग केवल इतना कर दीजिए कि घर में चूल्हा तभी जलेगा जब पहले जाके कमल पर बटन दबेगा। अगर आप लोग घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे तो सब लोग अपने अपने घर से जरूर निकलेंगे और पहले कमल का बटन दबाएंगे। हम सबों के माननीय सांसद जी को यहाँ से बहुमत से चुनाव जिताएंगे और देश में मजबूत सरकार बनाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। अपने अपने बूथों का अगर ईमानदारी से हम लोग जिम्मेदारी ले और एक एक वोट पर नजर रखना है। हम और आप सबों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि वैसे मतदाता हर गांव में हर बूथ पर, हमको मालूम है कि हर गांव में हर बूथ पर 10, 20, 50 मतदाता ऐसे हैं कि कोई पटना जाके बैठा है, कोई बनारस जाके बैठा है, कोई दूसरे शहर में बैठा है। तो उन लोगों को अपने अपने बूथ पर टीम बनाइए 5-5 लोगों का और फोन करिए और उनको याद दिलाइए कि जब छठ होता है, दीपावली होती है, घर में शादी ब्याह होता है, तो आप सब लोग आते हैं गाँव में। तो ये महापर्व है, ये 5 साल का लोकतंत्र का सबसे महापर्व है। इसमें आप सब लोग आग्रह करिए और उनको बुलाइए कि अपने बूथ पर आए और कमल का बटन दबाकर आपके सिंह को फिर से सांसद बनाए, ताकि ये फिर से भारत सरकार में मंत्री बने और आरा का जो बहुमुखी विकास हो रहा है उसको और आगे बढ़ाया जाए। अगर हम अपने बड़े भाई माननीय सांसद और भारत सरकार के मंत्री के कार्यों का उल्लेख करूं तो दिन भर बीत जाएगा। आरा के सब लोग हैं, आप सब देखते होंगे कि पहले गुमटी पर कितना जाम लगता था, घंटों हम लोग जाम में फंसे रहते थे। जब से माननीय सांसद के रूप में आप सबों ने आरके सिंह जी को चुना और भारत सरकार के मंत्री के रूप में इन्होंने जो कार्य किया है, पूरे भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है, उसके लिए पूरे भारत के लोग इनको जानते हैं और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे सांसद इन्होंने कितना बड़ा काम किया। और आरा के लिए आप लोगों ने देखा होगा ओवर ब्रिज बना, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ और मूल समस्या से जो जूझता था आरा शहर, जहाँ पानी से जाम लगता था और आप सब नगर के रहने वाले लोग और गांव के लोग जब बाजार जाते थे तो जाम रहता था नली, और बरसात में तो नली के पानी रोड पर आता था। तो हमारे माननीय सांसद जी का ध्यान गया और इन्होंने उस पर काम किया। आज चकाचक नली बना हुआ है, कहीं पानी लगने की कोई समस्या नहीं। तो ये छोटे छोटे काम हैं। अगर बड़े कामों का हम उल्लेख करें पावर सेक्टर के क्षेत्र में तो सैकड़ों इन्होंने उल्लेखनीय काम किए हैं। अब हम सबों का बारी है छोटे छोटे चीजों को भुलाना है, छोटा छोटा चीज को लेकर आपस में मतभेद नहीं रखना है कि ये सांसद जी के करीबी हैं और हमारा इनसे विवाद है तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करना। सांसद जी के आप सब करीबी हैं, माननीय मंत्री जी के सब लोग करीबी हैं। ऐसा मन में भाव मत रखिए कि कोई अत्यंत करीब है तो हम उससे दूर है, मन में भाव नहीं रखना है। हम कृष्णा जी से भी कहेंगे, हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, आप महिला हैं, आप 2 वर्ष से जिला परिषद के चुनाव में जीती हैं तो निश्चित रूप से जनता में आपका साथ है। आप मजबूती से अपने क्षेत्र में लगिए और यहाँ सैकड़ों हमारे जनप्रतिनिधि सभा में आए हुए हैं, हमारे प्रमुख जी साहब से आए हुए हैं। आप सब लोग एकदम प्रतिबद्ध हो जाइए कि एक एक वोट को अपने बूथ पर हमको गिरवाना है और आरके सिंह को फिर से यहाँ से चुनाव जिताकर भारत सरकार का मंत्री बनाना है। ये शपथ लेकर जाना है। और आज जो है ये क्वार्टर फाइनल है भैया, आप सब ये क्वार्टर फाइनल में हैं। आज इतनी गर्मी में आप लोगों ने बैठकर क्वार्टर फाइनल जीत लिया। अब नामांकन के दिन सेमीफाइनल होना है और सेमीफाइनल नामांकन के दिन और वोटिंग के दिन फाइनल।
ये गर्मी जितना भी रहे, आप लोगों का गर्मी इससे ज्यादा होना चाहिए वोट देने का और वोट दिलवाने का। आप लोगों में उत्साह ज्यादा होना चाहिए। और हम 2 लाइन बोलेंगे। आप सब लोगों ने आज पसीना गिराया। आज जो गर्मी का पारा था और इस बैठक में इतने देर तक बैठकर आप सब लोगों ने पसीना गिराया है। तो जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। तो आज सब लोग ये शपथ लेकर यहाँ से जाएंगे और माननीय सांसद और आप सबों के भारत सरकार के मंत्री आर.के. सिंह जी को पिछली बार से ज्यादा मतों से चुनाव जिताने का संकल्प लेकर जाना। अगर हमारी बातों से आप सब सहमत हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर हमारे माननीय सांसद जी को पुनः उनसे ज्यादा मतों से जिताने का आप संकल्प लीजिए। इतना दबना चाहिए, इतना दबना चाहिए, किसी भी दूसरे दल का कहीं कोई वोट न दिखाई दे। आप सब ये संकल्प लेके जाइए और अपने अपने बूथ पर अपने परिवार का वोट तो कि हमने अपना वोट दे दिया नहीं। आप सब सजग सिपाही हैं, आप सब प्रबुद्ध साथी हैं, आप सब नेता हैं। आपको अपना वोट अपने परिवार का वोट तो देना ही है। अपने परिवार के बगल के परिवार का, अपने टोले का, अपने मोहल्ले का अगर सब हम लोग संभाल लें तो यहाँ से नया इतिहास बनेगा। और इतना यहाँ आप सब इतना मार्जिन बढ़ा दीजिए कि आगे से कोई विरोधी लड़ने का हिम्मत ही नहीं जुटाएगा। माननीय सांसद जी यहाँ के सांसद है, भारत सरकार के मंत्री हैं, चुनाव आप लड़ते हैं, ये नामांकन करते हैं, भारत सरकार में नीति बनाते हैं, ऊर्जा सेक्टर में अच्छा काम करते हैं, विकास के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। क्षेत्र के लोग अगर आरा से पटना को दिल्ली पहुंचते हैं तो कोई कोई कसर नहीं रखते हैं। हमने मंत्रालय में जाकर देखा है, अगर आरा का कोई भी व्यक्ति पहुंचता है, कोई भी समस्या रहता है, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समस्या रहता है, उस पर विशेष इनका ध्यान रहता है। तो ये सब अपना काम कर रहे हैं। अब चुनाव लड़ना हम लोगों की जिम्मेदारी है, ये हम लोगों का काम है कि पिछले बार को रिकॉर्ड को हम लोग और कैसे आगे बढ़ाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमसे बात की और उन्होंने हमको विशेष जिम्मेदारी दिया कि आप जाइए और अपने भाई परिवार, आप सब हमारे गार्जियन भाई परिवार हैं, सबसे निवेदन करिए। नामांकन में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी आएंगे और हम अपने सांसद महोदय भारत सरकार के माननीय मंत्री आगे भैया जी से निवेदन करेंगे कि इस मंच से आप समूह को निमंत्रित करेंगे। हम तो निमंत्रण दे ही रहे हैं, वो भी निमंत्रित करेंगे और एक बड़ा जन संलाप लेकर हम लोग को नामांकन के दिन आना है, ताकि हम लोग का ताकत देखकर सामने का विरोधी घबरा जाए और जिस दिन वोट हो वो इतिहास बन जाए और इस पर मार्जिन इतना बढ़े कि आने वाले लोकसभा के अगले चुनाव में कोई प्रत्याशी सामने आने का हिम्मत नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार अपने सभी मित्र साथी जो यहाँ आए हैं, बड़े लंबे समय से आप लोगों ने बैठकर इस सभा का मान बढ़ाया है, इसका चर्चा बैठक का सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए पुनः आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद।